सर धीरे धीरे पीछे का भी रिवाइज करेंगे, अगर कोई बीच में फंसेगा तो आपसे पूछ लेंगे फिर। तो फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं साइबर सेफ्टी, और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी हम भेज देंगे, उसको आप लोग जो है अपना कर लीजिएगा। यस सर। ठीक, तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साइबर सेफ्टी। ठीक है, तो साइबर सेफ्टी का सबसे पहले क्या मतलब होता है और साइबर सेफ्टी क्या है। तो साइबर सेफ्टी, जैसे हम लोग जो है नेट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो नेट से कनेक्ट होने पर बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं साइबर क्राइम का भी नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो आपका साइबर क्राइम है या जो सारी चीज़ें होती हैं, जब हम नेट से कंप्यूटर को जोड़ते हैं, तो जैसे कि आपको पहले ही मालूम है कि ग्लोबल नेटवर्क हो जाता है, यानी तब हमारा कंप्यूटर, ठीक है, एक तरह से समझिए जो भी सारे सर्वर हैं, जो भी सारे कंप्यूटर हैं, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं। हमको तो ये नहीं पता लगता कि हम जो है कहाँ हैं, ठीक है, किससे जुड़े हैं, क्या है। आ रही बात समझ में? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमको समझना ये जरूरी है कि साइबर है क्या। तो साइबर का मतलब होता है, जब हम साइबर को समझेंगे तभी जो है हम आगे चीज़ों को समझ पाएंगे। यानी जब हम अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमारा कंप्यूटर एक तरह से समझिए कि एलोन ना रह करके, ठीक, यानी जब तक हमारे कंप्यूटर में कनेक्टिविटी नहीं है, यानी जब तक हम नेट नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक तो हमारा कंप्यूटर क्या है, सेफ है, यानी अकेला है। आ रही बात समझ में? यस सर। यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर को हम नेट से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, जब तक हम किसी आईएसपी से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक वो क्या है, अकेला है। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, अपने कमरे में हैं, तो क्या है, अकेले हैं, सुरक्षित हैं। यस सही सर। बात। लेकिन अभी आप वहां से निकल करके मार्केट चले जाइए, तो यस वहां सर। पर अब क्या होगा, सैकड़ों लोग अगल बगल आपको मिलेंगे। आ रही यस बात समझ में? इसी यस तरीके से आप मान लीजिए कहीं मॉल में चले जाइए, कहीं हॉस्पिटल में चले जाइए, कहीं रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, यानी ऐसे किसी पब्लिक प्लेस या भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाइए जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो अब वहां पर आपकी सेफ्टी आपके लिए क्या होती है, जरूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। जैसे इस सर हो समय जाती। जैसे इस समय जो कोरोना का काल चल रहा है, तो इसमें भी इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि आप अपने घर पे रहिए, अकेले रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आप वहां पर बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएंगे और उसमें से किसी से आप क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। आ रही यस बात सर। समझ में? तो इसी यस तरीके सर। से जब हमारा कंप्यूटर है और हम अपने कंप्यूटर को नेट से जोड़ते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं आईएसपी के माध्यम से, जैसे ही हम अपने नेट को कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि अब हमारा कंप्यूटर अकेले ना रह करके बहुत सारे कंप्यूटर से आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाने पर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसे साइबर क्राइम के जो है श्रेणी में कहा जाता है। इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है जिसे हैकर कहते हैं और एक होता है जिसे क्रैकर कहते हैं। ये सुने हैं, हैकर और क्रैकर वर्ड सुने हैं? सर हैकर तो सुने लेकिन क्रैकर नहीं सुने। हाँ, तो इसमें जो है दो श्रेणी की कैटेगरी होती है, एक हैकर की होती है और एक क्रैकर की होती है। तो जो हैकर की कैटेगरी होती है वो इस तरह से समझिए, कहा जाए उच्च श्रेणी है, हाई क्लास का होता है। जो हैकर होता है उसके पास बहुत सारी कैपेसिटी होती है और उसके द्वारा वो चाहे तो आपके सिस्टम को भी वो हैक कर सकता है, यानी आप अपने कंप्यूटर पर अपना कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? यानी हैकर जो होता है वो बहुत ही एक प्रकार से पावरफुल प्रोग्रामर एक प्रकार से होता है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है जो आपके पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, हैक कर सकता है। इसलिए उसका नाम ही क्या है, हैकर है। लेकिन जो यस सर। क्रैकर होता है वो उसकी जो श्रेणी होती है वो छोटे कैटेगरी का होता है, यानी वो केवल छोटा मोटा काम कर सकता है। छोटा मोटा काम का मतलब है कि कोई सीडी का जो है कोई कोड ब्रेक कर दिया, या जब हम कोई जो है ऐसे कोई अनएथराइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो कुछ की मांगता है, तो उसकी की को तोड़ देना। ठीक है, या कोई ऐसा चीज है जो कहीं पैसे के लिए कह रहा है और वो आपको बिना पैसे के लिए ही जो है इंस्टॉल कर दिया। तो इस तरह से यानी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं या जो छोटे मोटे
वर्क जो होते हैं वो जो करता है उसे क्रैकर कहते हैं। उसका नाम ही क्रैकर है। क्रैकर का मतलब क्रैक करने वाला, ठीक है ना। यस और हैकर का यस सर। मतलब हैक करने वाला। तो हैकर का मतलब यस है कि वो पूरा हैक कर सकता है, पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है। अक्सर कुछ ऐसी बॉलीवुड की या हॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवी भी है, हो सकता है आप लोग देखे हो, जिसमें ऐसा कुछ दिखा हो जिसमें उसने जो है पूरे सिस्टम को हैक कर दिया, सारे लोग उसके पीछे। अभी जो एक पिक्चर थी, याद नहीं आ रहा है अभी उसका नाम, हमको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें भी वो जो रहता है वो हैकर रहता है और उसको बुलाया जाता है तो सिस्टम हैक करके, और फिर जो उसको पता लगाता है, अभी उसका हमको ध्यान नहीं आ रहा है, यदि नाम ध्यान आएगा तो बताएंगे। तो इसे इस तरह से बहुत सारी हॉलीवुड की और बॉलीवुड की भी बहुत सारी ऐसी ऐसी मूवी बनी है, ठीक है, जो सिस्टम तो आजकल चूंकि साइबर का ही सब कुछ चल रहा है। अब जैसे आप अपनी बुक में देखें तो अब आपकी बुक में जो भी डिफिनेशन दिया हुआ हो, इसमें जैसे जो हमारे बुक में डेफिनेशन है उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड अस विथ मेनी, ठीक है, कन्वीनियंस। वही चीजें हमने आपको बताया। टुडे एवरी वन सीम्स टू बी यूज द इंटरनेट फॉर वन पर्पज और द अदर, ठीक है, यानी बहुत सारे लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं एक उद्देश्य के लिए या अनेक अनेक कई उद्देश्यों के लिए। Some visit news websites to keep abreast with the latest happening around the world. Some access shopping websites that shop for their needs. Some advertisement their products on the web. Some use email and other communication services to stay in touch with others. ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जैसे शॉपिंग के लिए है, मेल के लिए है, या और ठीक है हम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहीं जो एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या और कोई जो इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारे लोगों से या बहुत सारी साइटों से क्या होते हैं, टच हो जाते हैं। While doing all these things, we seldom realize that we are being constantly monitored on the internet, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हमको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। Every website that we visit, every file that we share, and every chat we have on internet is being seen and recorded without we ever realizing it, ठीक है, यानी बिना हमारे किसी जो है किसी को हम आपको लगता है, ठीक है, कि हम अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे जैसे हमने आपको बताया ऐसे बहुत सारे हैकर या क्रैकर हैं जो निगरानी रखे रहते हैं कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे देखते हैं कि बहुत घर में चोरियां हो जाती हैं, बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो यानी उस पर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना क्या किए रहते हैं, निगाह लगाए रहते हैं कि कब ये कहाँ से चूक हो या कुछ चूक करे और हम अपना काम का अंजाम कर दें। इसी तरह से बहुत सारे लोग जैसे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। अक्सर आप देखिए एटीएम का ऐसे कई सारे फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड, ये सब चीजें समझ में आती हैं। ऐसे आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इस तरह की डमी वेबसाइटें होती हैं, फिशिंग होती है, कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा कई प्रकार के साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को पहले तो हमको समझना जरूरी है। अगर हम इन चीजों को समझ सकेंगे तभी हम अपनी सेफ्टी कर पाएंगे। तो वही चीज है इसमें, ये जो कह रहा है कि डिसाइड बीइंग ट्रैक, ठीक है, कि वह हमको ट्रैक कर सकता है। गोइंग ऑनलाइन एक्सपोज as to several other recorded without of ever realizing it, ठीक है। In this chapter, we will discuss about the various safety issues that one may encounter while using the internet and how can protect oneself against various cyber threats that stay safe in cyber world, ठीक है। कि जैसे हम आपसे जुड़ रहे हैं या तमाम सारे लोग आपस में जुड़ रहे हैं तो बहुत इस तरह के भी क्रैकर या हैकर होते हैं कि वह अभी बीच में जुड़ करके और आपके कंप्यूटर में जा करके और आपके कंप्यूटर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत इस तरह की एक्टिविटी होती है। जैसे भी हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जब हम अपने घर से निकल करके बाहर आते हैं तो बाहर आने पर वहाँ पर जो भी सारे समाज के या जो भी सारे लोग हैं उसमें हमको पता नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति किस तरह की है, किस प्रवृत्ति का है और कौन हमको नुकसान पहुँचा देगा, क्या कर देगा। तो इसी तरीके से जब हमारा कंप्यूटर, हम कहीं कुछ कनेक्टिविटी नहीं करते हैं तब तक तो हमारा कंप्यूटर सेफ रहता है, लेकिन हम जैसे ही अपने कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करते हैं इसका मतलब होता है कि ग्लोबली अब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें से आप जान भी नहीं सकते कि हमारा कंप्यूटर किससे किससे
से जुड़ा हुआ है और आपके ऊपर कौन निगाह लगाया हुआ है, कौन आपको देख रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू जो है ट्रेस कर लेते हैं वो, और हमारे सिस्टम में जो भी सारा इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन वो देख सकते हैं, ठीक है। जो भी सारी एक्टिविटी हो रही है हमारे जो है इसमें लैपटॉप के कैमरे को जो हैक कर सकते हैं, हम अपना कैमरा बंद कर दिए इसके बावजूद वो उसको हैक कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी वारदात आप सुने होंगे जो कैमरे को हैक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ कैमरा लगा हुआ है, किसी मॉल में लगा है, किसी होटल में लगा है, तो भी जो है उसको हैक करके उसकी सारी एक्टिविटी को अपने से देखना, दिखाना। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुने हैं, धीरे-धीरे और भी सारी चीज़ों को आप समझेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमको जानकारी में नहीं रहती हैं और हमको लगता है कि ये तो मेरा कंप्यूटर है, मेरे घर पर है, हम अपने कमरे में लेकर के बैठे हैं, कैसे कोई हमारा इन्फॉर्मेशन कोई जान लेगा, कैसे कोई यूज़ कर लेगा, कैसे कोई देख लेगा। लेकिन जो हैकर होते हैं या जो क्रैकर होते हैं, जो हमने आपको 2 कैटेगरी बताई, ये दोनों इस तरह की चीज़ें करते हैं, ठीक है? उनका यही वर्क ही है, वो इसी पे लगे रहते हैं और उनको अगर कहीं से भी ज़रा-सा भी ये लगता है कि किसी भी प्रकार का, जैसे अक्सर देखते हैं, किसी की कोई वेबसाइट हैक कर लिया, कोई किसी का जो है फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, कोई किसी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया, उससे किसी प्रकार की चीज़ें फैला दी, ठीक है? या मान लीजिए आप अपने सिस्टम में कुछ ऐसा फोटो रखे हैं अपने जो है परिवार से संबंधित या कुछ ऐसी चीजें, और वो जो है आपका उसमें से निकाल करके आपको ब्लैकमेल करने लगे। इस तरह से बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी, बहुत सारी इस तरह के वारदात हो भी रहे हैं समाज में। इसी वजह से साइबर लॉ और जो है बहुत इस तरह की चीजें भी जो है पारित की गई हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं जिसमें आप बिना किसी की इजाजत का फोटो नहीं उससे उसका ले सकते हैं, उसका फोटो पब्लिश नहीं कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप देख रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया साइट पे भी कि कई तरह की अफवाहें, कई तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह का भी जो है लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो सब कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल लेना, कुछ कर लेना। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जब धीरे-धीरे इसको पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में वही सारी बातें दिया हुआ है। जैसे आगे इसमें मेरे बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ ए साइबर थ्रेट? यहाँ लिखा हुआ है, सपोज you are browsing your favorite news website to get your daily dose of news and current affairs. Suddenly, a pop-up appears asking you to click a link to claim to a free Apple iPod. ठीक है, यानी कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप अपना कोई फ्री जो है कोई न्यूज चैनल या कोई भी चीज आप वेब पे देख रहे हैं, तब तक अचानक कोई एक पॉपअप आया और आपको फ्री में आईपॉड देने लगा एप्पल का। जस्ट आउट ऑफ फर्स्टली यू क्लिक द लिंक, ठीक है, और आपने उस पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। एवरीथिंग गोज हाई वेयर ऑन योर कंप्यूटर, और वो उस लिंक के थ्रू आपके सिस्टम को क्या कर लिया, हैक कर लेगा। और it is no longer responding to your mouse click, strange message start appearing on screen and you have no control over them। और जैसे ही आप उस पर क्लिक किए, पता चला आप माउस पे कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपके सिस्टम पे कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्क्रीन पे भी कुछ नहीं हो रहा है। द न्यूज दैट यू वेयर रीडिंग गेट्स कवर्डेड इज ए डार्क स्क्रीन एंड सो ऑन। और जो भी आप न्यूज देख रहे थे या जो भी चीजें देख रहे थे वो सब आपकी स्क्रीन से जो है हट गई, एक डार्क स्क्रीन आने लगा। वाई डिड दिस हैपन? और आप अचानक जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मामला है। द पॉपअप यू क्लिक कंटेन ए वायरस, ठीक है, जो एक प्रकार का वायरस है। When you clicked on the pop-up, the virus code got execute and infected your computer, ठीक है, और वो आपके कंप्यूटर को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, making it behave in a strange way। This is only one example of cyber threat, ठीक है, यह एक प्रकार का एग्जाम्पल है साइबर थ्रेट का, ठीक है। Many more such threats loom in very nooks and corner of the cyber world। इस तरह से ऐसे बहुत सारे इस प्रकार की चीजें हैं जो साइबर वर्ल्ड में या साइबर क्राइम के अंतर्गत चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में नेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे और सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन ये सबसे प्रिकॉशन के तौर पर सबसे ज्यादा ये चीज जरूरी होती है कि अगर हम अपना जो है कंप्यूटर नेट से कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा हम ले रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर में जरूर से जरूर
एक कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए जो पावरफुल सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे इस समय सॉफ्टवेयर हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, लेकिन जैसे इसमें कोई फील है, ठीक है, जो बहुत सारा इस समय जो है पॉपुलर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, एवास्ट है, ठीक है, एस्पर स्काई है, तो बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन कोई फील जैसे इस समय थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा एक चीज होता है, इसे कहते हैं फायरवॉल प्रोटेक्शन है, तो फायरवॉल प्रोटेक्शन हरदम ऑन कर देना चाहिए। फायरवॉल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक प्रकार का लेयर हो जाएगा, जैसे हम अपने घर के बाहर एक प्रकार की जो है बड़ी सी जो छरदीवाली जिसे कहते हैं या चारदीवारी जिसे कहते हैं, वो बाउंड्री जिसे हम कहते हैं कि हम लोग पहले अपने कुछ भी करते हैं तो घर के पहले एक बाउंड्री बनाते हैं ऊंची सी, ताकि कोई उस बाउंड्री को पार करके घर में ना आए। तो इसी तरह से फायरवॉल प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम अपने विंडोज में भी वो देता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा विंडोज जेन्युइन है, ज़्यादातर हम लोग पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं। अगर हम जेन्युइन यूज कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं है पायरेटेड है तो फायरवॉल से कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर हम कोई एक ज़्यादा पावरफुल एंटीवायरस रखते हैं तो उसमें भी फायरवॉल प्रोटेक्शन आता है, उसको ऑन कर देने से ऐसे तमाम सारे छोटे मोटे वायरसेस, थ्रेड्स, ये सब जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आ पाते, तो जो है हैकर क्रैकर से भी जो है वो बचाव करता है। तो इस तरह से आगे अब धीरे धीरे जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी रोचक और ऐसी कुछ जानकारी या कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें भी आपको सामने में आएंगी, जिनको आपको लगता है या जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे जो है आगे समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही इसको, इससे आप जो है टॉपिक क्लोज करते हैं, फिर आगे की और सारी बातें आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमको जानना जरूरी है कि साइबर सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कुछ दो चार बातें हम आपको बता रहे हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे हमने मान लीजिए अपना फेसबुक लॉगिन किया, अक्सर तो मोबाइल वोबाइल में हमारा जो फेसबुक चलता रहता है उसको हम कभी लॉग आउट नहीं करते। तो मान लीजिए आपका अपना पर्सनल मोबाइल है, तब तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको लॉग आउट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने लॉग आउट नहीं किया है तो वो आपके लॉगिन को हैक करके कोई भी, जैसे हमने आपको बताया हैकर या क्रैकर, आपके फेसबुक में अगर लॉग आउट है तब तो जो है उसको थोड़ी असुविधा होगी। लेकिन अगर आपका लॉगिन है, आप उसको लॉग आउट नहीं किए हुए हो, तो वो आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करके, और पता चल रहा है कि आपके फेसबुक अकाउंट से ही वो किसी के पास तमाम तरह की कुछ इस तरह की चीज़ें जो है जो नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई अफवाह या कोई ऐसी चीज़ जो है सेंड कर रहा है, पकड़े जाएंगे आप। तो इस वजह से ये हमको ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम लोगों को लगता है हमारा मोबाइल है, इसको कैसे कोई तो इसको देखता नहीं छूता नहीं, इसलिए ऐसी चीज़ें जो हम यूज कर रहे हैं, या अपना हम ईमेल एड्रेस है उसमें हमने मान लिया कुछ भी वर्क किया, उसके वर्क करने के बाद तुरंत वहाँ से जो है साइन आउट या लॉग आउट कर लेना चाहिए। तो सबसे जो मेन है वो चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी बारीक बारीक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों पे हम उतना ध्यान नहीं देते, और वही छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती हैं। अभी आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं है कि अगर हम अपना एटीएम किसी को देते हैं तो भी ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं कि वो तुरंत उस एटीएम से डमी एटीएम बना लेते हैं, उसके सारे जो उसमें सॉफ्टवेयर हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो तुरंत सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ों के माध्यम से सारा डाटा ट्रांसफर करके आपको जो एटीएम दे दिए, पता चला आपका उससे कुछ वर्क नहीं हो रहा, और उससे वो जो है सब कुछ हैक कर लिए, सारा जो है आपका अमाउंट निकाल लिए। उस पर भी कई तरह की ऐसी जो है सीरियल और मूवी बने हुए हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे मोबाइल पे कोई ओटीपी आ गया, कोई फ़ोन करके पूछ लिया और हमने जो है बता दिया, हमको लगा अरे इससे क्या होगा, और वो जो है हमको हमारा जो है सारा पैसा निकाल लिया। कभी ऐसे अक्सर जो है आते रहते हैं कि आपको इतना लाख रुपया मिल रहा है, आपको इतना यूरो डॉलर मिल रहा है, आप ये विन हुए हो, आप एक जो है कार विन हुए हो, आप जो एसी विन हुए हो, और लोग उसी के चक्कर में आप अपना अभी अब एक ओटीपी भेज रहे हैं, उसको आप बताइए तो आपको ये मिल जाएगा, और हम इसी सब के चक्कर में जो है पड़ जाते हैं। इस तरह से बहुत ऐसी सारी क्राइम है, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते। तो आगे आप जैसे जैसे उस चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें दिया हुआ है, इस नाते हमको जो है हर चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर हम अपना कोई एटीएम यूज कर रहे हैं तो उसका कोई पासवर्ड ना जान पाए, अगर हमारा पासवर्ड है तो उसको हम कुछ कुछ दिन से बदलते रहें, किसी को जो है कोई पासवर्ड बताएं ना,
अपना ईमेल का अगर हमारा कोई पासवर्ड है तो उसको हम किसी को ना बताएं, उसको भी समय समय पे चेंज करते रहें। और अगर हमने लॉगिन किया है तो तुरंत ही अपना वर्क हो जाए तो तुरंत लॉग आउट कर लें, साइन आउट कर लें। अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो कोई पावरफुल एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें। इस तरह से कई सारी बातें हैं जिन बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो इस तरह से हम बहुत सारे क्राइम से बच सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हर जगह पे जो है प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। इस तरह से आगे की और सारी बातें हम आपको बताएंगे। अभी आज इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।